Hello दोस्तों नमस्कार वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। सो लेट्स स्टार्ट विथ गुड थिंग एंड दैट इज इंडिया अंडर 23 दोस्तों बिकॉज कल उन्होंने एक 5-0 का थंपिंग विन हासिल किया है ओवर भूटान अंडर 23 टीम एंड दैट वाज अ really good performance. That was a mesmerizing performance and it's treat to watch this team. सिंपल एज दैट। बिकॉज कई सारे लोगों को लग सकता है कि भाई सामने भूटान था इसलिए भाई इस तरह का स्कोर लाइन हमें देखने को मिला, बट ऐसा केस नहीं है। पिछले 1.5-2 साल से हम इस टीम को देख रहे हैं अंडर नौशाद मूसा एंड प्लेयर भी कुछ चेंज होते जाते हैं। ओपोनेंट भी हमने देखा कि टफर ओपोनेंट के सामने भी खेला है हमने एशियन कप क्वालिफायर्स या फिर बाकी फ्रेंडलीज मैच में हमारे से लोअर क्वालिटी वाले ओपोनेंट के साथ भी हमने खेला है, बट इस टीम का जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो सेम ही रहता है एंड दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट अबाउट दिस टीम। सो क्रेडिट गोज टू नौशाद मूसा फॉर दैट कि ही स्टिक टू दी यू कैन से कि गुड फुटबॉल स्टाइल एंड इससे भाई जो फैंस है वो ज़्यादा इस टीम से भाई अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम कल के मैच की बात करें तो भूटान के सामने भी आप देखिए कि नौशाद मूसा यू कैन से कि गिवन अ चांस टू 4-5 न्यू प्लेयर्स जो कि पहली बार अंडर 23 कैंप में आ रहे थे। एबिन दास हो गए, मोहम्मद अशचल हो गए, आपके एडिसन सिंह हो गए, लालथेन कीमा हो गए, तोम्बा सिंह हो गए। सो आप देखिए उन्होंने आके वो इम्पैक्ट डाला, गोल स्कोर किए, आसिस्ट दिया। बाकी जो आपके रेगुलर प्लेयर थे फनाए नाम थे, सोहेल भट्ट, बैकलाइन में परमवीर, उन सब ने भी भाई ज़बरदस्त खेला। राइट बैक रिकी ने भी ज़बरदस्त वो गोल मारा। सो आपके जो रेगुलर प्लेयर्स है या फिर जो नए प्लेयर्स हम एवरी कैंप में देखते हैं कि 2-3-4 नए प्लेयरों को भाई नौशाद मूसा मौका दे रहा है एंड सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं कि कॉल अप दे रहा है, ही गिविंग हिम अ गेम टाइम ऑल्सो एंड द वे दिस टीम को यू कैन सी की कंबाइन। एंड जो इस टीम का मेरे को एक और सबसे बढ़िया बात लगता है कि इनमें वो हंगरनेस है। आप देखिए कि 80th मिनट का राउंड हमारा स्कोर लाइन आई थिंक 3-0 जैसा हो गया था, तो उसके बाद आपको लग सकता है कि भाई चलो भूटान ये अब छोड़ देते हैं या फिर हम यहाँ पे उतना एफर्ट नहीं डालते हैं, बट उसके बावजूद भी आप देखिए प्लेयर उसी इंटेंसिटी के साथ प्रेस कर रहे थे, उसी इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे बॉल विन करने के लिए जा रहे थे जितना उन्होंने स्टार्ट ऑफ द मैच के टाइम पे डाल रहे थे एनर्जी। सो दैट शोज कि इन प्लेयरों में पे वो हंगरनेस दिखता है एंड आई थिंक वही यहाँ पे फैंस देखना चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट भी मैटर करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं करता है, बट आपकी टीम की वो एफर्ट दिखनी चाहिए एंड लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलना चाहिए। तो आई थिंक वो दोनों चीज़ें ये टीम सर्व करती है एंड इट वाज अ परफेक्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर टीम साइड एंड दैट वाज अ ग्रेट विन। लेट होप सो कि जो दूसरा मैच है तजाकिस्तान के सामने 31 को वहाँ पे भी हमारी टीम इसी तरीके की परफॉर्मेंस पुटअप करे। बाकी आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है अबाउट दिस मैच एंड अबाउट दिस टीम, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड अब बात करते हैं रेन विलियम्स के बारे में कि जिसको इंडियन जर्सी में खेलते हुए देखने के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे इंडियन फुटबॉल फैंस काफ़ी ईगरली यू कैन से कि वेट कर रहे हैं। एंड कल यहाँ पे रेन विलियम्स ने जो एएफएफ का मीडिया है उनको एक इंटरव्यू दिया एंड उसमें उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि जब से मेरे को फीफा का क्लियरेंस मिला है उसके बाद मेरे दिमाग में एक ही डेट छपी हुई है एंड वो है 31 मार्च एंड वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। उन्होंने अपना जर्नी भी शेयर किया कि भाई इट वाज नॉट अ इजी प्रोसेस और इजी यू कैन से कि पाथवे टू रीच हियर एंड उसमें चाहे वो फीफा के डॉक्यूमेंटेशन हो या फिर इंडिया का पासपोर्ट लेना हो एंड उस टाइम पे कई सारे लोगों ने उनको बोला भी कि भाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट ही स्टिक टू दिस चैलेंज एंड इवेंचुअली अब वो काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने भी बोला कि एक एक्साइटमेंट मेरे में भी ज़रूर है एंड एक चीज़ और उन्होंने बोली कि जो मैंने ये रास्ता अपनाया है मैं चाहता हूँ कि मैं बाकी जो ओरिजिन प्लेयर्स हैं उनको भी मैं इंस्पायर करूँ कि आप भी भाई यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आप ये एफर्ट डालने के लिए रेडी हो तो। सो आई थिंक डेफिनेटली भाई रेन विलियम्स इज इंस्पिरेशन फॉर दोज ओरिजिन प्लेयर्स जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एंड आई थिंक फैंस भी हम एक्साइटेड है कि भाई रेन विलियम्स यहाँ पे नेशनल टीम में हमें खेलते हुए देखने को मिलेंगे बिकॉज अटैक में एक ऐसा क्वालिटी प्लेयर हमारे पास आना आई थिंक दैट्स गुड टू सी एंड लेट होप सो कि वो भी यहाँ पे जब तक इंडिया को रिप्रेजेंट करे इंडिया के लिए भी क्रूशल मैचेस जिताए एंड होप ये किया जा रहा है कि भाई जो केरला में मैच है उसमें भी क्राउड भी लार्ज नंबर में आएगा एंड आई थिंक इट विल बी अ परफेक्ट डेब्यू फॉर हिम टू रिप्रेजेंट इंडिया। बट एक जो यहाँ पे दिक्कत है वो है जीसीडीए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एज पर दी केरला मीडिया न्यूज़ जीसीडीए ने स्टेटमेंट जारी किया है कि कल 30 मार्च दोपहर 1 बजे तक अगर केरला फुटबॉल एसोसिएशन ने
25 लाख का वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं किया तो हम स्टेडियम नहीं देंगे एंड हम मैच खेलने नहीं देंगे। तो लास्ट मोमेंट में भी ये ड्रामा हो सकता है। आई डोंट नो भाई वाई केरला एफए इज नॉट पेइंग दोज सिक्योरिटी अमाउंट। भाई जीसीडीए पागल आदमी है, हमने देखा है भाई केरला ब्लास्टर के सामने क्या उन्होंने सीन क्रिएट किया था। तो भाई फालतू में क्यों इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है। भाई जो टर्म्स एग्री हुए हैं भाई उसको पे करो। अगर अगर तुम्हारे पास वो नहीं था कैपेबिलिटी तो भाई तुम्हें मैच होस्ट करने के लिए बोलना ही नहीं चाहिए था एएफएफ को। तो आई थिंक केरला एफए इज द रियल कल्प्रिट इन दिस होल जीसीडीए सिचुएशन, बिकॉज जीसीडीए भाई हम ये जरूर बोल सकते हैं कि जीसीडीए को ऐसा नहीं करना चाहिए, नेशनल टीम खेलने आ रही है वो सब है, बट भाई एक बार हमने उनका स्टैंड देख लिया है तो अब हमारी ओर से ही भाई ऐसे एफर्ट होने चाहिए कि भाई जिससे चीज़ें स्मूथ तरीके से हो जाए। अब दोनों तरफ से आप यहाँ पे सेम एटीट्यूड के साथ चलोगे तो इवेंचुअली कॉन्फ्लिक्ट ही होना है। तो हमें देखना है भाई इंडियन फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से कि भाई कॉन्फ्लिक्ट कैसे ना हो। आप देखिए आपकी टीम को भी ट्रेन करने नहीं दिया गया था स्टेडियम में, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही है, अब कल तक का डेडलाइन दिया गया है। सो आई थिंक लास्ट मोमेंट में क्यों भाई ड्रामा क्रिएट करना है। डैन विलियम्स जैसे प्लेयर का भी डेब्यू हो रहा है, लेट मेक इट मोर यू कैन से कि सेलिब्रेटरी मोमेंट रादर देन दिस काइंड ऑफ ए कॉन्ट्रोवर्शियल मोमेंट। बट आपको पता है कि भाई केरला एफए और एएफएफ इस तरह के भाई जो हमारे स्टेट एफएस और एएफएफ है उनको भाई बिना कंट्रोवर्सी क्रिएट करने किए बिना चलता नहीं है। तो वही वाला सीन है, बट लेट होप सो सारी चीज़ें स्मूथली ऑर्गेनाइज हो जाए एंड कल तक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर दे ताकि भाई मैच एज पर दी शेड्यूल चले। आपका क्या मानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड बात करते हैं भाई आईएसएल के बारे में, बिकॉज टुडे इज द डी डे फॉर आईएसएल फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज एएफएफ की एक्सको कमेटी की मीटिंग मिलने वाली है टू डिसाइड दी कमर्शियल पार्टनर ऑफ आईएसएल एंड वो भी नेक्स्ट 20 ईयर के लिए। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट मीटिंग। बट उससे पहले कल जो सभी क्लब्स है उन्होंने एएफएफ को एक लेटर लिखा है और उन्होंने बोला है कि आप कोई हड़बड़ाहट में आज डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एंड क्लब चाहते हैं कि और ज़्यादा हमें टाइम चाहिए जो भी बिडर्स है, चाहे वो जीनियस स्पोर्ट्स हो या फिर फैन कोड, उनका मॉडल समझने के लिए एंड उनसे भी हम समझना चाहते हैं कि किस तरीके से वो आगे लीग को यहाँ पे मार्केटाइज करने वाले हैं और सारी चीज़ें। क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी कि भाई फैन कोड हर एक साल में इतना पैसा डाल रहा है, जीनियस इतना डाल रहा है, इट्स मोर देन दैट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा है। दूसरी साइड जो एएफएफ के एक्सको मेंबर है अभिजीत पॉल, उन्होंने भी कल्याण चौबे को लेटर लिखा है और उन्होंने भी सेम चीज़ें हाईलाइट की है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। तो एएफएफ को हड़बड़ाहट में कुछ डिसीजन नहीं लेने चाहिए और क्लब के जो इंटरेस्ट है उनको भी आपको भाई यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि दे आर ऑल्सो वेरी क्रूशल यू कैन से कि स्टेक होल्डर ऑफ दी इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम। एंड अगर वो यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे तो आपको इवेंचुअली इंडियन फुटबॉल स्ट्रगल करना ही करना है। एंड आई थिंक ओवरऑल आपको ये भी देखना है कि भाई इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, आपको भाई लीग कैसे ग्रो होगा, आपका फुटबॉल कैसे और कम्पिटिटिव बनेगा। तो आई थिंक जो क्लबों ने डिमांड रखी है वो जेन्युइन डिमांड है। एंड एक चीज़ आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि भाई जीनियस स्पोर्ट्स चाहे भले ही पैसा ज़्यादा दे रहा हो बट उनका बैकग्राउंड आप देखिए, चाहे वो भले ही बोल रहा हो कि हम टेक्नोलॉजी कंपनी है और बेटिंग से को हम सिर्फ डेटा देते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप उनकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर का अगर डेटा उठा के देखेंगे तो भाई 70% बिजनेस उनका बेटिंग से ही आता है। सो दिखाने के लिए वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी और डेटा वाली कंपनी है, बाकी मेन काम उनका वही है। सो आई थिंक एक क्रेडिबिलिटी भी सीन है। आप जब आपके कमर्शियल पार्टनर की क्रेडिबिलिटी है या फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कौन इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम को अच्छी तरीके से जानता है, कनेक्शन है। तो आई थिंक उस केस में फैन कोड हैज अपर हैंड। एंड क्लबों ने जो बोला है कि भाई उनको भी टाइम चाहिए दोनों के मॉडल समझने का कि भाई किस तरीके से आप यहाँ पे लीग को आगे यू कैन से कि फाइनेंशियली या फिर मार्केटाइज वाइज चलाओगे कि जिससे भाई फ्यूचर में क्लब एंड लीग सस्टेनेबल बन पाए। सो आई थिंक डिमांड सही है, बट आपको पता है कि भाई एएफएफ एंड उनके एक्स को जो है उनको भाई अपना देखना होता है कि भाई हमको भाई हमारा पैसा मिल रहा है तो भाई लीग आगे ग्रो हो ना हो उससे कोई हमें लेना देना नहीं होता। तो आई थिंक मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वो यहाँ पे आज फाइनलाइज कर दे, क्योंकि आज फाइनलाइज करने के बाद उनको एएफएफ की जो एजीएम है, जनरल बॉडी की जो मीटिंग है, उसमें भी इसको फाइनलाइज करवाना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ मोर देन 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। सो वहाँ पे आपको एजीएम का भी अप्रूवल चाहिए। तो आई थिंक वो कर भी सकते हैं, आई थिंक वो इग्नोर भी कर सकते हैं ये क्लब की डिमांड को, जबकि डिमांड जेन्युइन है एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की जिससे आपका पूरा जो इंडियन फुटबॉल का इकोसिस्टम भी इसके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज इट्स योर टॉप लीग। सो लेट्स सी एएफएफ क्या डिसीजन लेता है। आपका क्या मानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया अंडर 20, जो कि भी एक डिसअपॉइंटिंग सी टीम है और कल उन्होंने साफ अंडर 20 चैंपियनशिप में भाई बांग्लादेश के सामने 1-1 से ड्रॉ खेला एंड अगेन इट वाज अ पुअर परफॉर्मेंस जस्ट लाइक अगेंस्ट पाकिस्तान। नो डाउट हमसे यहाँ पे अपने ग्रुप में टॉप कर गए हैं एंड भूटान को हम फेस करेंगे सेमीफाइनल में, सारी चीज़ें हैं, बट द परफॉर्मेंस वाज नॉट कन्विंसिंग क्योंकि आपके प्लेयर आप देखिए बांग्लादेश ने भी बाय द वे बुरा खेला, बट हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा देखना है कि हमारी अंडर 20 टीम क्या भाई एशिया में बाकी टीमों को चैलेंज कर पाएगी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के सामने भी हमने देखा एंड इवन यहाँ पे भी देखा, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग कम मिला है, वो सारी चीज़ें समझ में आती है। चलो ट्रेनिंग कम मिलने से आपके प्लेयरों का वो यहाँ पे कॉम्बिनेशन या फिर वैसा नहीं दिखेगा, बट प्लेयरों की जो इंडिविजुअल स्किल सेट है, अब देखिए प्लेयरों के जो टचेस है, पासिंग है, विजन है, बॉल कंट्रोल है, शॉट टेकिंग एबिलिटी है, वो भी भाई उस लेवल की नहीं दिख रही कि जहाँ पे वो इवन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान प्लेयरों के सामने उसको यहाँ पे डोमिनेट कर पाए। तो वो एक सबसे बड़ा कंसर्न है भाई, एंड इससे भाई लगता नहीं है कि भाई टीम एशियन कप क्वालिफायर्स में जो एशिया की स्ट्रॉन्गर टीम है उनके सामने कुछ कर पाएगी। एंड इवन आई थिंक महेश गावली का चाहे भले ही सेकंड मैच हो, बट उसका जो फिलोसॉफी है, स्टाइल ऑफ प्ले है, आई डोंट थिंक सो कि इट सिंक विथ वॉट मॉडर्न फुटबॉल इज एंड वॉट इवन हमने बात किया अंडर 23 टीम कैसे खेलती है। सो आप देखिए लॉन्ग बॉल से खेलना है और वो सारी चीज़ें हैं। सो आई थिंक अंडर 20 एट द मोमेंट इज नॉट लुकिंग प्रॉमिसिंग टीम। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, आपका क्या मानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, इंडिया अंडर 17 ने भी कल अपना मैच खेला जहां पे 3-0 से उन्होंने इंडोनेशिया अंडर 17 को हरा दिया। सो दैट वाज अ गुड रिजल्ट फॉर आवर अंडर 17 बॉयज। फर्स्ट मैच थाईलैंड के सामने ड्रॉ किया था, एक और मैच उनका बचा है साउथ कोरिया के सामने। सो दिस आर द गुड क्वालिटी मैचेस एंड उनका भी जो रियल टेस्ट है अंडर 17 बॉयज का वो एशियन कप में ही होगा कि उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की टीमों के सामने वो एशियन कप में किस तरीके से परफॉर्मेंस पुट अप करते हैं। आई थिंक वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट में बात करते हैं भाई चर्चिल ब्रदर एंड एएफएफ के टसल के बारे में, क्योंकि चर्चिल ब्रदर को भाई यहाँ पे आईएसएल में एंट्री ना देने के बाद उन्होंने बोला है कि भाई हम भी आप सबको एक्सपोज करके रहेंगे। तो उन्होंने भाई यहाँ पे एएफएफ की एथिक्स जो कमेटी है उनमें कंप्लेंट डाला है कि भाई कल्याण चौबे के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का उन्होंने आरोप लगाया है। बेसिकली उनका आरोप ये है कि कल्याण चौबे की जो वाइफ है वो मोहन बगान जो सुपर जायंट क्लब है उसमें वो बोर्ड मेंबर है। तो वो उस डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि भाई आपका एएफएफ का प्रेसिडेंट या फिर जो उनके डिसीजन है वो कहीं ना कहीं मोहन बगान को कई बार फेवर कर चुके हैं। और रिसेंट एग्जांपल उन्होंने वो स्टेडियम में फैंस का जो अलाउ नहीं किया गया था उसमें बोला कि भाई फिर बाद में 50% कर दिया गया। तो उन्होंने बेसिकली यही आरोप लगाया है कि भाई उन्होंने ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं की, जबकि एज पर दी एएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका अगर इस तरीके का कोई रिलेशन या फिर ऐसा कोई है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि ये एएफएफ के कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। तो यहाँ पे कल्याण चौबे जो एज अ प्रेसिडेंट बने हुए हैं उसके ऊपर वो एक्शन लिए जाने चाहिए, ऐसा उन्होंने एएफएफ की एथिक्स कमेटी में ये कंप्लेंट डाला है। अब देखते हैं एथिक्स कमेटी क्या करती है, क्योंकि एथिक्स कमेटी के भी जो 4 मेंबर थे उसमें से 2 ने तो रिजाइन कर दिया है, उसमें से एक कल्याण चौबे का पर्सनल आई थिंक लॉयर था, तो उस वजह से उसने यहाँ पे वो कर दिया है। एक और जो चेयरमैन थे वो रिजाइन कर चुके हैं, 2 मेंबर बचे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है, बट आई थिंक चर्चिल ब्रदर ने भाई ठान लिया है कि भाई अगर हमको आपने नहीं आने दिया तो हम भी आप सबको भाई एक्सपोज करेंगे। तो उन्होंने इंटरकासी के सामने भी केस खोल रखा है, अभी या फिर प्रेसिडेंट के सामने भी वो जा रहे हैं। सो देखते हैं क्या होता है, बट दैट इज द सिनेरियो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।